गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिस्टर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है, यदि a अपॉन b 3/4, b अपॉन c 4/5 और c अपॉन d 5/6 है, तो a बाय d की वैल्यू, a बाय d की जो पावर है वो 10 है। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू का एडिशन योगफल क्या होगा। अब हमें यहाँ पे a की और d की वैल्यू मिल जाए तो उसकी पावर 10 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, करना है इस क्वेश्चन को a अपॉन b इनटू b अपॉन c इनटू c अपॉन d, तीनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a अपॉन d। अब a की और d की वैल्यू भी चाहिए, तो a अपॉन b की वैल्यू क्या है 3/4, b अपॉन c की वैल्यू 4/5 और c अपॉन d की वैल्यू 5/6। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 और 3 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 1/2, ये किसकी वैल्यू आई a अपॉन d की। अब a अपॉन d की पावर क्या है 10 कर दो, तो इसकी पावर 10 कर देंगे। अब 1 की पावर 10 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 10, 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024। अब इन दोनों का सम क्या होगा 1025। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिस्टर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है चैप्टर से। एक व्यक्ति अपनी सामान्य नॉर्मल स्पीड से चलते हुए 3/5 की जो उसकी स्पीड है उससे चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। अब देखो यहाँ पे जो स्पीड दी गई है, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है 5, और टाइम लग रहा है उसको 3। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 3 मिनट लग रही है। अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो टाइम क्या होगा, टाइम 5 मिनट लगेगी। अगर आराम से चलेगा कोई तो टाइम थोड़ा लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा, और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। अगर स्पीड 5 और टाइम 3 है, अगर स्पीड को कम कर दे तो टाइम बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है 2, और यहाँ पे कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से क्यों पहुंचा, क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी। तो 2 की वैल्यू क्या है 20, 1 से कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू क्या आएगी 10। तो उसका जो टाइम है पहुंचने का वो कितना है 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 30, तो 30 मिनट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है डिस्काउंट वाले चैप्टर से, जो हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पढ़ते हैं वहां से। एक पुस्तक, एक बुक का अंकित मूल्य मार्क प्राइस है, जो उस पर 30% की छूट डिस्काउंट मिल गया, तो जो अरुण नाम का लड़का था उसको डिस्काउंट मिलने के बाद जो पैसे बचे 60 रुपीज, उसका एक पेन फ्री मिल गया उसको। तो पुस्तक के लिए उसने कितने पैसे दिए। अब वो जो पुस्तक के लिए पैसे लेके आया था ना, उसमें से उसको ये छूट, ये डिस्काउंट मिलने के बाद कुछ पैसे उसके पास बच गए। उन पैसों से उसको एक पेन मिल गया। तो ये बताना है कि अरुण ने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया, कितने पैसे उसने उस पुस्तक के लिए दुकानदार को दिए। तो हम देखते हैं कि 30% की छूट किसके इक्वल है 60 रुपीज के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी 2 रुपीज के इक्वल आएगी। और कंप्लीट जो परसेंटेज होता है वो होता है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, अब ये 1 का डबल है 2, तो 100 का डबल क्या होगा 200। तो जो बुक आएगी वो आएगी 200। जो उसके पास टोटल रुपीस थे, वो आ गए हमारे पास टोटल रुपीस उसके पास थे 200।
तो उस 200 में से 60 का जो पेन मिला है उसको माइनस कर देंगे तो वो कितने रुपए की आएगी 140 रुपीस की। और एक तरीका और भी है, अगर हम 200 का 30% 200 का 70% निकाल लें तो वो भी कितना आएगा 140। 70% क्यों निकाल लिया, क्योंकि 30% की छूट है तो उसने पैसे कितने दिए हैं 70%, तो वो कितने रुपए की आएगी 140 की। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मिस ऑफ चैनल पर आपसे हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है टाइम वर्क वाले क्वेश्चन से। एबीसी की दक्षता और कैपेसिटी का जो अनुपात है वो 2:5:3 में है। वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी के लिए उस कार्य के 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब टोटल जो एबीसी का कार्य है वो है 2:5:3। अब अगर हम इन तीनों का एक साथ देखें तो इनकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में ये कितना काम करेंगे, कितना 10, और ये कह रहा है कि वे 9 दिनों तक, तो 9 दिनों तक कितना काम कर लेंगे 90। ये उनका वर्क है, इतना काम वो कर लेंगे 9 दिन में। अब इस 90 का सी अकेले 40% कितने दिन में करेगा, तो 90 का 40% क्या होगा 36। अब ये 36 काम सी को करना है, सी को, और सी की कैपेसिटी क्या है 3, तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो कितने दिन में पूरा करेगा उसको 12 डेज में। तो 12 डेज में सी अकेला उस काम को पूरा करेगा। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है नमक के 6 लीटर मिक्सचर में 5% नमक है। भाप के द्वारा इस मिक्सचर में से 1 लीटर पानी निकाल दें तो शेष बचे मिक्सचर में कितना परसेंट नमक बचेगा। जो पानी है उसमें नमक है तो पानी तो भाप के द्वारा उड़ जाएगा, जो नमक का मिक्सचर हो तो सेम रहेगा ना। तो हमें ये बताना है कि वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, कितने परसेंट नमक है अभी भी उसमें। तो जो टोटल मिक्सचर है वो 6 लीटर है, उसमें क्या है सोल्ट है और वाटर है। अब सोल्ट कितना है 6 लीटर मिक्सचर में 5% सोल्ट है, तो यहां से ये कैंसिल होने के बाद आएगा 0.3%। जो 6 लीटर घोल था उसमें 5% नमक है, तो यहाँ पे जो इसका परसेंटेज निकल के आया वो आया 0.3%। अब ये कह रहा है कि इसमें से 1 लीटर पानी निकाल दें तो कितना पानी बचेगा 5 लीटर। अब 0.3%, ये 0.3% जो है ये इस 5 लीटर मिक्सचर जो कितना बच गया 5 लीटर बच गया, उसमें 0.3% नमक है। तो मैं टोटल बताना है कि उसमें टोटल नमक कितना है। तो इस पॉइंट पर रिमूव करेंगे तो 0 लिखनी पड़ेगी, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंप्लीट मिक्सचर में 5 लीटर में कितना परसेंट नमक है। थैंक यू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिक्सचर ऑफ स्वीट्स एंड ड्रॉप्स का हार्दिक स्वागत है। ये रेशो वाले चैप्टर से क्वेश्चन है A:B, A B C D। यहाँ पे 4 लेटर दिए हुए हैं। A B का रेशियो है 2:3, B C का रेशियो है 4:5। अब B और C को B और C के नीचे ही लिखना है। उसके बाद है C:D 6:7, तो 6 को लिखेंगे C के नीचे और D को लिखेंगे 7 के नीचे। अब ये स्पेस हमारे पास खाली बच गया ये वाला, तो यहाँ पे सेम नंबर ये 3 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, यहाँ पे ये 4 लिखा जाएगा। जिस नंबर के आगे स्पेस खाली है सेम वही नंबर लिखा जाएगा वहां पे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो यहाँ से हमारे पास A का रेशियो आ जाएगा 2 4 जाए तो 6 48। इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी 72, इन तीनों की मल्टीप्लाई आएगी
90 और इन तीनों की आएगी 105। अब हमें निकालना था a रेशियो d, तो a की वैल्यू क्या है 48, तो d की वैल्यू क्या है 105। ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 16:35, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिक्सर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वॉल्यूम वाले चैप्टर से क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले कितने स्फीयर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर होता है गोल, गेंद जैसे फुटबॉल होती है ऐसे होता है, उसको पिघलाना है, पिघला के 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले छोटे छोटे स्फीयर बनाने हैं, गोले बनाने हैं, तो कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं। पहले एक बड़ी फुटबॉल थी, उसको पिघला के छोटा बना दिया, तो कितने गोले, कितनी फुटबॉल, कितने स्फीयर बनेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो छोटे वाला है उसको मान लेंगे स्मॉल रेडियस और जो बड़े वाला उसको मान लेंगे कैपिटल रेडियस। तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने बड़े वाला स्फीयर ले लिया, ये छोटे वाला ले लिया। अब हमें कितने मतलब नंबर ऑफ स्फीयर्स बनाए जा सकते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई n से कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बनाए जा सकते हैं। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। रेडियस पहले क्या थी 4, तो 4 की 4 से 3 बार मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, और n इनटू रेडियस छोटे वाले दो स्फीयर है उसकी रेडियस है 2, तो 2 की 2 से 3 बार मल्टीप्लाई, इन तीनों से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2 2 2, तो 2 2 जा 4 जा 8, तो कितने बनाए जा सकते हैं, n की वैल्यू क्या आ गई 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एचसीएफ वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालना है। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछे तो जो ऊपर वाले नंबर्स है उनका एलसीएम निकलेगा और नीचे वालों का एचसीएफ। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वालों का एलसीएम। तो 4, 8 और 6, ये देखो सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसमें तीनों नंबर आते हैं, जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आ जाए तो 2। हमें वो नंबर देखना है जो यहाँ पे ये ऑप्शन देखें हम, तो यहाँ पे 2 ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आ जाएंगे। या एक तरीके से और भी हो सकता है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो जिन नंबर्स में कम से सबसे कम दूरी हो, सबसे कम स्पेस हो, जो एक दूसरे के नजदीक हो, जैसे 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 8 और 6 में कितने का डिफरेंस है 2 का, तो वो नंबर देखो जिनमें सबसे कम दूरी हो, तो वो होगा हमारा एलसीएम। जैसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ देखो एलसीएम, तो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर देखा जाता है। अब ये जो 21 है ये यहाँ पे बड़ा नंबर है, आप देखेंगे कि ये 3 से कैंसिल हो रहा है 7 से हो रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 21, ऑप्शन नंबर सेकंड। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन, ए की सैलरी बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक होगा। अगर ए की कम है तो ए की ज्यादा होगी, तो यहाँ पे वही पूछा गया, अगर ए की सैलरी बी से कम है तो बी की कितनी ज्यादा है इसे। अब देखो परसेंटेज में जो फ्रैक्शन होता है उसको कैसे लिखा जाता है, ये ट्रिक समझो, 100%, 50%, 33 एंड 1/3%, 25%, 20%, 11 into 1/9% और 10%, अप टू सम। ऐसे परसेंटेज में फ्रैक्शन चलता है। अब यहाँ पे कहा गया कि 25% बी का क्या है कम है और अधिक पूछा है कि दूसरे का अधिक कितना है। अब जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो यही घूमते हैं। यहाँ पे वो आएगा 16 into 2/3% 20 के बाद, तो यहीं पे घूमते हैं ये क्वेश्चन। 20 के बाद आएगा 16 into 2/3%, उसके बाद 11 into 1/9%।
अब इसने कहा है कि कितना अधिक है, तो 25 से अधिक क्या होगा 33.5, और कम पूछता तो आंसर होगा 20, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्स ऑफ सिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेलगाड़ी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज पर बिना रुके 80 किलोमीटर पर आवर की औसत गति एवरेज स्पीड से चलती है, और अगर रुकती है तो उसकी एवरेज स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि औसतन गति प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, जब वो रुक कर चलेगी तो कितने मिनट स्टॉपेज पर रुकेगी, जिससे उसकी जो स्पीड है उसमें कमी आई है, कितनी 80 से 72 होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो रुकी है स्टॉपेज पर और उसके बाद चली है, तो हमें वो टाइम निकालना है कि वो रेलगाड़ी कितना टाइम उस स्टॉपेज पर रुकी है। तो पहले अगर वो बिना रुके चल रही है तो उसकी स्पीड है 82, अगर वो रुकी तो उसकी स्पीड होगी 72, उसको कर देंगे माइनस और डिवाइड में जो बिना रुके वाली स्पीड है उसको लिखेंगे डिवाइड में मल्टीप्लाई 60। क्यों? क्योंकि हमें टाइम निकालना है आवर में, और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं 60। 80 माइनस 72 8 बाय 80 इनटू 60। 8 से कैंसिल हो गया, 10 0 से 0 कैंसिल, तो 6 मिनट वो वहां पे रुक के चली है। ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट आंसर होगा। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिस्टर ऑब्सिडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन है अलजेब्रा से a + b = 5 और ab = 3। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बताओ क्या होगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब वैसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या दी गई है 5, तो 5 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू ab की वैल्यू क्या है 3 इंटू a प्लस b, और a प्लस b की वैल्यू दोबारा से क्या है 5। 5 का क्यूब 125, और इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 45, तो हमारा आंसर क्या होगा 80। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन है परसेंटेज वाले चैप्टर से, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। एक फ्रूट बेचने वाला है, उसके पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 420 एप्पल्स हैं बचे हुए हैं। तो टोटल सेब स्टार्टिंग में उसके पास जो टोटल सेब थे वो कितने थे, हमें ये बताना है। तो 40%, अब टोटल जो परसेंट होता है वो 100 होता है, उसका 40% तो उसने बेच दिए, तो बच कितने गए 60%। और अगर नंबर में देखें तो उसके पास 420 से बचे हुए हैं, तो 60% किसके इक्वल होगा 420 के। अगर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 7। अब 1% की वैल्यू 7 है, तो टोटल में उसके स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब थे 100%, तो 100 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, तो उसके पास कितने सेब थे 700। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन से चैप्टर से क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया उसके क्षेत्रफल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऑल साइड आर इक्वल। अब इसकी हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 a मींस साइड, √3/2 साइड।
तो यहाँ पे जो रूट 3/2 a है इसकी वैल्यू क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम साइड निकाल लें, a की वैल्यू निकाल लें तो ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो और रूट 3 क्या जाएगा डिवाइड में, तो 10 2 जा 20/√3 ये आ गई हमारी साइड। अब हमें निकालना है एरिया। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। अब √3/4 तो ठीक है, साइड यहाँ पे क्या है हमारी 20/√3, तो 20/√3 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्यों क्योंकि यहाँ पे साइड का क्या है स्क्वायर। अब √3 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, 25 का कितना होता है 100 और डिवाइड में क्या लिखेंगे √3। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन दिया गया है 168 into 32 168 गुणा 32 इज इक्वल टू 5376 5376। तो ये बताओ अगर हम 5376 को डिवाइड करें 16.8 से तो वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों नंबर सेम है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे होता 3 × 4 इज इक्वल टू 12, तो अब ये पूछे कोई अगर हम 4 से इस 12 को डिवाइड करें तो कितना आएगा आंसर 3। अगर 12 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 4। मतलब एक नंबर से करें तो दूसरा नंबर हमारे पास आने लग रहा है ना। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा और इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। बट अब बात कहां पे आ गई, अब पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट से डरना नहीं बेटा। यहाँ देखो हम इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 आ गया, तो 32 लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ 32 है ये ऑप्शन में, यहाँ सारे ऑप्शन पॉइंट वाले हैं, क्यों क्योंकि यहाँ दोनों में पॉइंट है। अब पॉइंट देखो यहाँ 3 नंबर से पहले पॉइंट है और यहाँ 1 नंबर से पहले पॉइंट है, तो इस 1 नंबर से 1 नंबर को कट कर दो तो कितने नंबर बच गए 2, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नहीं मिल रहा है तो ये वाला मिक्सचर ऑफ स्टडी 9844 इसको सर्च करिए, सबसे ऊपर अपनी वीडियो आएगी। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेशियो वाला चैप्टर से क्वेश्चन है कि कॉलेज में लड़के और लड़कियों बॉयज और गर्ल्स की संख्या के नंबर्स का जो रेशियो वो 8:5 है। यदि 160 लड़कियां हैं तो कुल टोटल स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं। तो यहाँ पे बॉयज कितने हैं 8 और गर्ल्स कितनी है 5 रेशियो में। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे दी गई 160, तो यहाँ पे गर्ल्स रेशियो में 5 है, तो यहाँ पे नंबर्स में कितने हैं 160, तो 5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 160। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 32। अगर 5 160 इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा 32 के। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो 8 और 5 कितना हो गया 13 और 1 की वैल्यू क्या है 32। तो अगर इसको मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 416। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सर्च एंड इंडिसेस का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये a/b जो ये रेशियो में है और जो यहाँ पे b/a है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर ये जो a/b यहाँ भी सेम होता तो क्या होता, बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। अब सबसे पहला काम बेस को सेम करना है। अब ये तो ठीक है a/b x - 1, अगर हम इसको भी रेसिप्रोकल कर दें उल्टा तो ये भी a/b हो जाएगा। अब ये तो रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका क्या करें, तो इस कंडीशन में क्या होता है इन दोनों की जो साइन है वो चेंज होंगे। तो x यहाँ प्लस का है माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x - 1 = -x + 3।
अब ये x माइनस का इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और ये 1 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x और x 2x 3 और 1 4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि हमें निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉल्यूम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, एक घन, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, एक क्यूब का जो आयतन है वो कितना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया अगर उसका विकर्ण, अगर उसका डायगोनल 4√3 सेंटीमीटर है। अब क्यूब एक थ्री डायमेंशन सॉलिड होता है, तो जो डायगोनल का फॉर्मूला होगा वो होगा √3a, और डायगोनल की वैल्यू मिल दी गई है 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी, जो साइड आएगी वो आएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64, 4 की मल्टीप्लाई 4 से अगर हम 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एक हौसला मिलता है टीचर को पढ़ाने का। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ सीरीज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ये आपके सामने नंबर्स दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि विषम ओड पदों का योग, ओड नंबर्स का योग क्या होगा। अब ओड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ पे अगर हम 1 एक नंबर लें तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे 3 का पेयर लें, 3 नंबर्स लें तो 3 भी ओड नंबर है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर तो क्या आएगा 5। अगर हम यहाँ पे 5 नंबर्स का पेयर लें तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर तो क्या आएगा 5। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये आपके सामने एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। एक वर्ग, एक सर्कल की परिधि होती है सर्कमफेरेंस, और एक वर्ग, एक स्क्वायर, वर्ग होता है स्क्वायर। एक स्क्वायर की परिधि एक स्क्वायर की सर्कमफेरेंस के बराबर है। सर्कल की सर्कमफेरेंस और स्क्वायर की सर्कमफेरेंस अगर इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो बताओ। अब सर्कल जो होता है, सर्कल का की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, और स्क्वायर की सर्कमफेरेंस होती है 4a, 4 इंटू साइड। अब 2 से कैंसिल हो गया तो पाई r की वैल्यू क्या आई 2a। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस का पता नहीं इज इक्वल टू 2a। अब 2 से कैंसिल हो गया, 11 आ गया, तो 11/7 इनटू r इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे r मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये लिखा जाएगा इसके डिवाइड में। तो अब यहाँ से हमारे पास जो साइड आ गई वो तो आ गई 11 और रेडियस आ गई 7। अब हमें बताना है एरिया का रेशियो। तो सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और जो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर मींस a स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49, डिवाइड में a की वैल्यू क्या है 11, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, तो 7 से कैंसिल हो गया, तो 22 7 जा होता है 154, और डिवाइड में क्या है 121, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथ्स कंपटीशन टेस्ट के लिए आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। अब डेली आपके ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। क्वेश्चन है, एक वर्ग स्क्वायर की भुजा साइड 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा इस स्क्वायर की साइड को दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो नया एक्सेप्टेबल एरिया, नया एरिया कितने टाइम्स, कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन है 4 गुना, 8 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। स्क्वायर मींस
स्क्वायर की 4 चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। अब इसने कहा है कि साइड 5 है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और जो नया स्क्वायर है वो कितना होगा, इसका 2 गुना, 5 का 2 गुना क्या होगा 10, तो 10 का स्क्वायर 100। तो ये जो 25 है ये 100 का कितने टाइम्स है, 4 गुना, 25 होता है और ये होता है 25 4 जा 100। तो अगर ऐसे डायरेक्ट पूछे तो 4 गुना होगा। अब इसने पूछा है कि नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो पुराना कितना था 1 और ये कितना है 4, तो यहाँ पे 4 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल। हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि सर्कल और टेंजेंट को टच करेगा, या ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये ओपी, ये जो ओपी है परपेंडिकुलर है एपी पर, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन में बनाया है वो गिवन है, उसको लिखो ड्रॉ ए सर्कल बनाया है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, और एक टेंजेंट है एपी जो कि पी पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर ऑफ एपी एट पी, जो परपेंडिकुलर यानी पी और पी पॉइंट पर टच कर रहा है वो इस ओ से पास करेगा, मतलब इससे ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो ओपीबी होगा और जो एमपीबी होगा वो 90 डिग्री एंगल होंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे एमपी। अगर हम इस फिगर में देखें तो जो एमपी लाइन है वो ओपी लाइन से छोटा एंगल है, तो यहाँ हमने लिख तो दिया कि दोनों इक्वल है, बट कुछ समय बाद हमने ये सोचा कि ये तो इससे बड़ा एंगल है जो ओपीबी में है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता तो इसकी एक कंडीशन है कि जो एमपी लाइन है वो ओपी लाइन के जस्ट ऊपर होगी, इसको कहते हैं पॉइंट साइड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि ये रोड है और रोड के दोनों साइड है, दोनों साइड क्या है पोल है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, और बीच में कोई पॉइंट है जहां पे इनके टॉप से एंगल बन रहा है। इन दोनों की हाइट निकालनी है, जो हाइट इसकी आएगी सेम इसकी आएगी क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। उसके बाद ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बी से लेकर डी तक की जो दूरी वो 80 मीटर है, दोनों पोल के बीच की दूरी। तो हमें ये बताना है जहां पे एंगल बन रहा है इस डी पॉइंट से इसकी कितनी दूरी होगी और इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा 80 - x, x की वैल्यू जो आएगी उसको 80 में से घटा देंगे तो इसकी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसने कहा कि दो एंगल है 30 और 60 के, इसने ये नहीं कहा कि यहाँ 30 बनेगा यहाँ 60, तो इसमें एक ट्रिक लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, पहले छोटा एंगल लेना है फिर बड़ा एंगल लेना है। अब देखो यहाँ तो 80 - x है, यहाँ ना तो h की वैल्यू ना x की वैल्यू, तो पहले इसको लेंगे tan 60 क्या होगा p/b, 60 वाला एंगल लिया है तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर h है और बेस क्या माना हमने x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h की वैल्यू आ गई √3x, h की और 1 की h √3 और x की √3x, ये मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सोल्व करते हैं इस वाले ट्रायंगल को। tan 30 p/b, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर क्या है h और ये बेस क्या है 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो गया h√3 80 - x। हमने यहाँ पे h की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन में √3x है, तो h की जगह लिख देंगे √3x * √3 = 80 - x। √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 और साथ में x लिख दिया, इसको सेम ही x को इस साइड ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4x और x की वैल्यू आ गई 20। तो ये 20 है तो ये कितनी है 80 - 20 = 60, तो ये 60 हो जाएगा। अब डिस्टेंस तो आगे है which की अच्छी हमें हाइट है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने h की वैल्यू निकाली थी √3x, तो x की वैल्यू क्या आई है 20, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 20√3 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई 20√3। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। अब ये 7 में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें तो ये हाइट दी थी, मतलब ये पूछी थी, यहाँ पे वैल्यू दी गई थी, अब ये पूछ ली और ये दी गई है। इधर है कि एक पेडेस्टल है, कुर्सी है, उसके ऊपर एक स्टैचू, एक मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर। तो उस पेडेस्टल, मतलब पेडेस्टल होता है एक कुर्सी है, पेडेस्टल कुर्सी को बोलते हैं, और ये एक स्टैचू मूर्ति, इस कुर्सी के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, इसकी हाइट बतानी, इसकी दी गई है, और ये है हमारा बेस। जो पेडेस्टल उस पे एंगल 45 है और जो स्टैचू उस पे एंगल 60 डिग्री। जो छोटे वाले ट्रायंगल है डीबीसी, ये नीचे वाली, इस पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जो ये कंप्लीट ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ एंगल है 60 डिग्री। तो पहले इसको सोल्व करेंगे छोटे ट्रायंगल को। ये बेस है, ये हाइट है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है 10, तो 10 45 क्या होगा h अपॉन इसका क्या नाम बेस का dc, तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dc की वैल्यू क्या है कि h, तो ये भी h हो गया। अब देखो bc की वैल्यू भी h है और dc की वैल्यू भी h है, दोनों की वैल्यू h है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे bc और dc। अब आते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पूरे ट्रायंगल को लिया हमने adc को, तो 10 60, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर है हमारे पास, वो बेस है, परपेंडिकुलर क्या है 1.6 प्लस h, ये कंप्लीट परपेंडिकुलर AC लेंगे हम, और बेस क्या है h dc, h लिख लो या dc लिख लो। 10 60 की वैल्यू होती है √3, अब कर देंगे तो उस मल्टीप्लाई, ये हो गया √3h, इस h को इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, अब यहाँ से देखो ये दोनों में h है, तो h आ गया, यहाँ से कॉमन क्या बचा √3 - 1 = 1.6, h की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 - 1। अब नीचे डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती, तो कर देंगे रैशनलाइज, ऊपर वाले दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 1.6 × √3 + 1, और नीचे फॉर्मूला बन गया a - b a + b, ये होता है a² - b² इक्वल, यहाँ फॉर्मूला a² - b², न्यूमरेटर की एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 - 1 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 आ गया, √3 + 1 सेम रहेगा, हाइट आ गई 0.8 × 3 + 1 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो हमें टावर की हाइट बतानी है क्या होगी। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर, जो बिल्डिंग का एंगल है 45 और जो टावर का एंगल है कंप्लीट वो है 60 डिग्री। जो बिल्डिंग है उस ट्रायंगल का नाम है BDC और जो टावर है उस ट्रायंगल का नाम है ADC। ADC पे एंगल 60 डिग्री है और BDC पे एंगल 45 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे हाइट दी है और हाइट ही पूछ ली। पहले क्या होता था, हाइट दे दी, लेंथ पूछ ली, हाइट दे दी, बेस पूछ लिया। अब हाइट दे दी और हाइट पूछ ली, दोनों चीज सेम है, हाइट गिवन और हाइट बतानी है। तो अब एक चीज तो ठीक है हाइट है, अब बेस लें या लेंथ लें, इसके साथ क्या लें, तो दोनों एक कॉमन चीज क्या है, बेस दोनों में कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल में DC, दोनों ट्रायंगल में DC आता है, तो बेस को लेंगे यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है 10, तो 10 45 और 10 60, दोनों मिलेंगे tan थीटा। अब ये होता है P/B, P/B। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस क्या है DC, तो हमारे पास DC की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, बेस क्या आ गया 20 मीटर। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर क्या है, अब हम कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं ADC ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ADC में
जो हाई है, जो कंप्लीट एसी होगी वो क्या होगी h प्लस 20, क्योंकि कंप्लीट क्या एसी है ना, एसी पे एच भी है और 20 पे दोनों का हम क्या कर देंगे सम, और बेस क्या रहेगा डीसी, और डीसी की लेंथ क्या है 20, डीसी की लेंथ 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 20√3 और ये सेम आएगा h प्लस 20। अब इस 20 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया -20 इज इक्वल टू h, दोनों में 20 है तो 20 कॉमन आ गया, अंदर बच गया √3 - 1 इज इक्वल टू h, तो ये आ गई हमारी हाइट मीटर, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में a1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब बीच में इक्वल का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और ये हमारा आंसर होना चाहिए ये वाला। तो कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट का √1 sin, कोट का फॉर्मूला होगा cos sin, दोनों के नीचे sin है, sin आ गया एलसीएम, ऊपर वाले को सेम लिख देंगे, 2 को सेम लिख देंगे। अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं, ये जो पावर 2 है दोनों के साथ, इसके साथ भी इसके साथ भी, अब इसकी पावर 2 है तो इसको दो बार लिख देंगे, और sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये फॉर्मूला बढ़ गया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला ऊपर न्यूमरेटर सेम लिखना है, a प्लस b a माइनस b होता है फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, ये जो हमारा बचे राइट हैंड साइड आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया, ये आया हमारा, तो इक्वल होगी दोनों। एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर को सेम लिख, पहले टेंशन में दोनों का, इन दोनों का एलसीएम आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई से cos स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस sin का होल स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर को सेम लिख देंगे, ये फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू sin है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल होता है 1, ये सेम आएगा और ये 2 sin है भी सेम आ गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी सेम, 1 और 1 2 हो गया, बाकी क्वेश्चन सेम लिखना है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस sin बच गया अंदर, डिनोमिनेटर में सेम लिख देंगे, 1 प्लस sin कैंसिल हो गया, 2 कौन को से बच गया, 2 को अलग लिख दो, 1 अपॉन cos a को अलग लिख दो, 2 सेम 1 अपॉन cos होता है सेकंड, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इन दोनों में 9 कॉमन है, उसके अलावा क्या बच गया सेकंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, 9 इनटू ये फॉर्मूला होता है, इसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, आंसर क्या आ गया 9, ऑप्शन नंबर बी। एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 1 प्लस 10 का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसके इक्वल होता है tan थीटा, उसके बाद सेकंड है तो सेकंड का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन cos थीटा। आगे है 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा डिवाइड में sin थीटा माइनस कोसेकेंट का होता है 1 अपॉन sin थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसके नीचे हम लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से एलसीएम आ गया cos थीटा, अब यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बच गया 1, इन एलसीएम क्या आएगा sin थीटा, 1 की टेबल में sin थीटा सेम आएगा sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल क्या हो गया cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल क्या हो गया माइनस cos थीटा। अब ये देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा सेम है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 1 आएगा 1, यहाँ भी 1 है, तो इसको मान लेते हैं b, इसको भी मान लेते हैं b, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस b a माइनस b, क्या होता है
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर से, ये हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा और ऊपर दोनों में बदल जाएगा फॉर्मूला। a की वैल्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये दोबारा फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab a की वैल्यू cos थीटा b की वैल्यू sin थीटा और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 तो डिवाइड में cos थीटा इनटू sin थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो लास्ट में था वो 1 के इक्वल होता है। उसके बाद था प्लस 2 इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस 2 इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस 1 और डिवाइड में था cos थीटा इनटू sin थीटा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गए, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल sin थीटा से sin थीटा कैंसिल तो आंसर आ गया 2 ऑप्शन नंबर सी। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। सेकेंड प्लस टेन है, सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन cos a प्लस tan a का फॉर्मूला होता है sin a डिवाइड में cos a इनटू ये 1 माइनस sin a है तो इसको सेम लिख दो 1 माइनस sin a। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा cos a की मल्टीप्लाई और 1 की, इनको सेम लिख दो दोनों के नीचे सेम है ना cos a तो ऊपर वाले को भी सेम लिख दो 1 प्लस sin a। जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम आता है। इस साइड क्या है 1 माइनस sin a तो इसके नीचे क्या है 1 है कुछ नहीं है तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ होगी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a फॉर्मूला बन गया a प्लस b a माइनस b तो a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर और डिवाइड में cos a की 1 की मल्टीप्लाई क्या आई cos a तो 1 का स्क्वायर 1 होगा इसको सेम लिख दो sin स्क्वायर a डिवाइड में cos a। अब 1 माइनस sin स्क्वायर a ये इक्वल होता है cos स्क्वायर a के डिवाइड में cos a। अब यहाँ पे cos की पावर 2 और नीचे सिंगल cos है तो ये cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया cos a ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर a ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है secant स्क्वायर a के इक्वल और 1 प्लस cos स्क्वायर होता है cosecant स्क्वायर a की। अब secant स्क्वायर a इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर a और cosecant का 1 अपॉन sin स्क्वायर a। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये जो नीचे वाला है हो जाएगा रेसिप्रोकल उल्टा 1 से 1 कैंसिल हो गया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a किसी को हो जाए ये फॉर्मूला है tan स्क्वायर a के इक्वल ऑप्शन नंबर डी। मिक्सचर ऑफ स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 10 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसिकेंट 60 sin 60 का क्या होगा उल्टा तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 तो इसकी क्या होगी 2/√3। secant 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 tan का उल्टा cot।
अब इन ऊपर वाले तीन लोग लेना एलसीएम। √3 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2√3। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा √3 प्लस इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा सेम, माइनस √3 से √3 कैंसिल तो क्या बच गया 2 2 2 जा 4। अब नीचे वाला का एलसीएम √3 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा 2√3। इस 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। 2√3 और √3 से आगे 1 है, कुछ नहीं है 1 तो है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 डिवाइड में 4 प्लस 2 और 1 3√3। अब हमारे पास यहाँ देखो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लिखा होगा 12√3 3√3 की और 3√3 की आएगी 27 माइनस 4 4 जा 16 माइनस और माइनस प्लस 4 3 जा 12√3। नीचे बन गया फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b क्या होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर वाले में 12√3 और 12√3 हो गया 24√3। ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे 43 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर क्या होगा 27। ऊपर आ गया 24√3 माइनस 43 और नीचे आ गया माइनस का 11। तो डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं है तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेके आनी है, तो ये चार ऑप्शन हमारे पास, हमें बताना इन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो या तो 0 डिग्री या 30 या 45 या 16 चार में से एक होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू कर दो। ये जो a है ये एंगल है और ये 0 भी एंगल है, तो पहले 0 पुट करो, फिर 30, फिर 45, फिर 60, जिससे भी ये दोनों इक्वल आ जाए वो इसका आंसर होगा। तो पहले 0 पुट करते हैं, sin 2 इनटू एंगल a की वैल्यू क्या है 0, 2 sin एंगल a की वैल्यू 0 डिग्री, sin 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0, 2 मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 और ये भी क्या होगा 0, तो इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हमें और वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा 0 डिग्री। ऑप्शन साइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। 2 मल्टीप्लाइंग tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 डिवाइड बाय √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 2/√3। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 3 का और 1 का एलसीएम आएगा 3, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस 1 की और 1 की 1, 2/√3, 3 माइनस 1 2/3, 2/√3। नीचे वाले को इसकी मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका हो जाएगा उल्टा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3 डिवाइड में √3। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होती तो इसलिए इसको करेंगे रैशनलाइज, √3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 3 और √3 क्या हो गया 3√3, √3 और √3 होता है तो 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया √3। इन चारों ऑप्शन में से √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो हमारा आंसर क्या होगा tan 60। थैंक यू।